आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, कभी कभी क्या होता है कि हम नित्य पौष्टिक आहार करते हैं और यथा समय डॉक्टर या वैद्य के पास में जाकर के उचित औषधि भी लेते हैं, यथा समय हम व्यायाम भी करते हैं और हमारे घर में कोई वास्तु दोष भी नहीं होता है तथा गोचर ग्रह में कोई अशुभ ग्रह भी हमारी राशि के ऊपर नहीं होता है। जन्म कुंडली में भी हम देखते हैं कि कोई ग्रह घातक अवस्था में हमारी लग्न के ऊपर नहीं है। इन सब के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि हम भयंकर बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? अरे भाई, हम तो पौष्टिक आहार भी ले रहे हैं, हम तो डॉक्टर या वैद्य के परामर्श के अनुसार औषधि भी ले रहे हैं और हमारे ऊपर तो कोई ग्रह भी नहीं है, किसी ग्रह की अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा भी नहीं है और हमारे घर में कोई वास्तु दोष भी नहीं है। तो फिर हम क्यों बीमार पड़े? यह एक विचारणीय विषय है। बंधुओं, शास्त्रों में कहा है कि जो अविधि यानी विधि से हीन तरीके से जो शयन करता है, तो ऐसे विधिहीन तरीके से किए गए शयन के कारण व्यक्ति के ऊपर अनेक प्रकार की आदि व्याधि यानी बीमारियां इत्यादि आ जाती है, परेशानी इत्यादि आ जाती है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि लो भला, सोने की भी कोई विधि होती है, शयन करने की भी कोई विधि होती है। अरे, रात्रि को बिस्तर पे गए और चट से सो गए। अरे, ऐसा नहीं है भैया। हर एक कार्य का एक तरीका होता है। अब सोने का क्या तरीका है? सोने का तरीका है कि जब हमारा शयन करने का समय हो जाए तो हम हाथ और पैर धो करके, मुंह धो करके और अपनी शैया के ऊपर जाएं। शैया के ऊपर बैठ करके हम ईश्वर का चिंतन करें, अपने गुरु मंत्र का ध्यान करें, गुरु जी के चरण कमल का स्मरण करें, माता पिताओं के चरण कमल का स्मरण करें और इसके पश्चात हम सोने का उपक्रम करें। अब हमें सोने के समय यानी शयन करने के समय हमारे पैर किधर होना चाहिए और सिर किधर होना चाहिए, यह भी एक विचारणीय विषय है। तो बंधुओं, जब भी हम शयन करें तो सर्वदा हमारा सिर पूर्व की ओर होना चाहिए या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। कभी भी हमें पूरब की तरफ पैर करके या दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यदि पूर्व की तरफ पैर करके आप शयन करेंगे तो इसमें सूर्य नारायण का अपमान होता है और दक्षिण की तरफ पैर करके यदि आप शयन करेंगे तो यमराज का अपमान होता है। ऐसा ही शास्त्रों में बताया है। अब आप विशेष परिस्थिति में पूर्व की तरफ पैर करके सो तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए खास बात ऐसी है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना रहेगा ताकि सूर्य नारायण का अपमान ना हो।
तो जो बंधु इस बात का ध्यान रखते हैं, शयन करते समय जो पूर्व दिशा में अपना सिर रखते हैं या दक्षिण दिशा में अपना सिर रखते हैं, वे जिंदगी में बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।